जब साधु रात में ठंडी में सोता है, पद विहार करता है, एक समय भोजन करता है, केशलोच का वीडियो जब वायरल होता है, लोग देखते हैं तुम्हारे साधु इतनी मेहनत करते हैं। बोले हमारे यहाँ एक एक पैसा ईमानदारी का है, तुम्हारे घर में नहीं है, हमारे घर में है, हम ईमानदार हैं। चूंकि तुम्हारे हमारे संबंध है ना, इसे तुम्हें भी लोग ईमानदार समझते हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं महाराज। और गहराई से सोचना, पूर्व भव की जो पूंजी है, उस पूंजी में दाग लगा हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम और गोत्र, ये अंतराय, ये 8 पूंजियां लेकर के ही तुम आए हो पूर्व भव से। और इस भव में तुम यहां के निवासी नहीं हो, यहां के प्रवासी हो। थोड़ी देर के प्रवास के लिए आना है तुमको। अभी मैं ये समोषण मंदिर के आसपास था, हमने देखे बड़े बड़े महलों में रहने वाले जो प्रवासी थे, वे प्रवासी चले गए मेहनत करके। अभी जो वहां के निवासी हैं, वो अपने आप को निवासी समझते हैं तो वो भी प्रवासी। आज नहीं तो कल वो भी धीरे से, लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां उनके पिताजी निकल गए। उनके पिताजी तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति करके ऊपर निकल गए, लेकिन रम रमा और रमी में डूबे हुए लोग ऊपर नहीं जाते। इस बात का ध्यान रखना। जो रम में डूबा है, रमा में डूबा है और रमी में डूबा है, रम रमा और रमी में डूबे हुए लोग ऊपर नहीं जाते। ऊपर देखते जरूर हैं, नीचे बैठ करके, नीचे बैठ के देखते हैं। मैंने देखा हजार हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक के लोगों के हाथ में शराब का पैमाना है और चुस्की पे चुस्कियां लिए जा रहे हैं। शराब कितनी महंगी होती है ना। कैसे पीते हो शराब? गिलास में भरी, बड़ी शालीनता से भरते हैं उसको, अजीब अजीब से तरीके रहते हैं। उसके बाद एक साथ नहीं पीते। कैसे पीते हैं? इतना सा पिएंगे, मुंह में आधे घंटे घुमाएंगे, फिर गुटकेंगे, फिर पिएंगे, फिर गुटकेंगे, फिर पिएंगे, फिर गुटकेंगे। सोचो कि तुम आधी गिलास को पीने में आधा घंटा लगाते हो। और दूसरी बात कहूं कि जब तुम्हारी ऊपर की छत की टंकी से गैलनों लीटर पानी नाली में बह जाता है, उस वक्त तुमको चिंता नहीं रहती। शराब की चिंता रहती है, बहते हुए पानी की चिंता नहीं रहती। कल को बहता हुआ पानी शराब की कीमत का हो गया ना, तो जैसे सटक सटक के गट 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 करके के जो तुम पानी पीते हो ना, इसको भी तुम चुस्कियों में पीना शुरू कर दोगे। अभी नहीं, अभी तो इस भाव में तो तुम्हारा पुण्य तेज है। तुम नदी में नहा लो, तुम स्कूबा ड्राइविंग कर लो, तुम उसमें वो नीला नीला पानी, क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल में डूब लो, अच्छे काम कर लो, ठंडे कर लो, अच्छा शावर लगा लो। इस भाव में तो सब मिलेगा। अगले भाव में क्या मिलेगा? अगले भाव में आधी गिलास पानी के लिए तरसोगे, शराब तो भूल जाओ, शराब तो भूल जाओ, पानी के लिए तरसेंगे। कंठ में बड़ी तेज प्यास लगी होगी, सोच रहे होंगे कोई एक बूंद पिला दे पिला दे पिला दे। और पानी का लेकर के ऐसा लगेगा कि पानी पिलाने ही आ रहा है, ऐसा खोलेगा और खोलता हुआ कुछ और डाल देगा, शीशा जैसा। आते यहां से घड़घड़ा के नीचे तक, पेट तक जाएगी, पूरी जम जाएगी, फिर फट जाएगी, फिर बैक्टीरिया शरीर मिलेगा, फिर जुड़ जाओगे। मौत चाहोगे जरूर, लेकिन मिलेगी नहीं। इसको नरक कहते हैं। वहां पर भी होकर के आए हैं। हो सकता है कई लोग अभी दोबारा जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। क्योंकि नरक की प्रैक्टिस कैसे होती महाराज जी? नरक का एक सूत्र है। नरक में जो क्रियाएं होती हैं, अगर वो अपने घर में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नरक जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नरक का सूत्र क्या है? नरक का सूत्र है परस्पर उदीरित दुखा। नरक में क्या होता है? एक दूसरे को दुख देते हैं। अगर घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर आपको एक दूसरे को दुख देने की आदत है, कैसी आदत है? हम देखा था, बे कैसे अध्यक्ष बन जाए, उनके बाप को राजेगा। हम देख रहे उन्हें 4 फोन लगाए, पूरा शिकंजा कसा, जैसे किसी पंछी को दबोचा जाता है, एक को दबोच दिया,
परस्पर उदीरित दुखा की अगर आपकी प्रैक्टिस है आपके घर के अंदर, इसका मतलब है कि आप नरक जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्री होता है ना, प्री निकालना पड़ता है, फिर मेंस निकालना पड़ता है, फिर बाद में फाइनल डिसीजन में फिर नरक मिलता है। तो घर के अंदर प्रिपरेशन चल रही है कि नहीं चल रही? जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।